भाई, ठेकेदार जो है हमेशा अक्सर वो चालाकी करने के लिए रहता है। बहुत सारा ठेकेदार हमेशा वो चालाकी में रहेगा। सोचेगा कि कैसे करके जो है पैसा हम अपना बचाए वहां पे। बोलने के लिए तो कम दाम में ठेका ले लेता है। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कम दाम में वहां पे जो है काम उठा लेता है। उसके बाद वो अपना झोल चालू कर देता है। समझ गए? इसीलिए इससे बचने के लिए हम कुछ आपको टिप्स दे दे रहे हैं। हम तो साइट पे जाते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं, पता है। हम जहाँ जहाँ साइट विजिट करते हैं सब जगह से हमें सुनने को मिलता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है, कहाँ पे लोगों को ठगा जाता है और कैसे बेवकूफ़ बना देता है ठेकेदार। तो चलिए उस बात को एक एक करके सुनते हैं। और जो भी बात बताएंगे ना, ये एक्चुअल बात है, कोई इधर उधर की फर्जी बात नहीं होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बताएगा ठेकेदार कि सिर्फ फाउंडेशन ज्यादा रख के क्या कीजिएगा। नीचे से क्या है, ऊपर मजबूत कीजिए। नीचे हम 3 फीट बाय 3 फीट बाय 3 फीट का अगर फाउंडेशन डाल दिए ना, तो इस 3 फीट बाय 3 फीट बाय 3 फीट के फाउंडेशन में आप 5 तल्ला उठा सकते हैं। ये 5 तल्ला घर का नींव हो गया और कुछ इसमें जरूरत ही नहीं है। हम वहां काम करके आए हैं, वहां काम चल रहा है, उस साइड पर काम चल रहा है, उस साइड पर काम चल रहा है। हम अपना बड़ाई खुद से नहीं कर रहे हैं, कहिए तो चलिए हम दिखा दे रहे हैं। इस तरीका का बात कहेगा। समझिए कि आप फंस चुके हैं। तो कभी भी फाउंडेशन देना हो तो 4 फीट बाय 4 फीट बाय 4 फीट का देना ही देना है, इससे कम करना ही नहीं है। समझ गए? पहला हो गया। दूसरा क्या कहता है, सरिया ज्यादा लगेगी क्या कीजिएगा? सरिया कम लगाइए, पैसा बचेगा। सरिया कम लगाइएगा तो पैसा बचेगा और ये अच्छा रहता है। अब लो भाई, सरिया कम कितना कम लगाए ये भी तो बता दीजिए। आप ही इंजीनियर बन चुके हैं तो। फिर जो इंजीनियर 4 साल 5 साल पढ़ाई करता है, ठीक है, उसके बाद वो कहीं जॉब करता है, तब जाके उसे थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो बेफालतू का बैठा हुआ है इंजीनियर। बेफालतू का उसने 4 साल पढ़ाई किया है। जब आप ही सब कुछ बता दो कि सरिया कम लगाना है, तो हम कहते हैं कि ना आपको ज्यादा सरिया लगाना है ना कम सरिया लगाना है, आप इक्वली सरिया लगाइए। अगर सरिया जरूरत से ज्यादा लगा दीजिएगा तो बिना इंडिकेशन का कोलैप्स, ठीक है, लगातार एकाएक कोलैप्स कर जाएगा। अगर आप सरिया जरूरत से कम लगा दिए ज्यादा ही, तो फिर वो भी गिर जाएगा। अगर आप बराबर में रख रहे हैं तो फिर जो है सही है। तो हिसाब से सरिया लगाया जाता है। जरूरत से कम भी नहीं लगाना है और जरूरत से ज्यादा भी नहीं लगाना है। नहीं तो एक इंजीनियरिंग का एक टर्म है कि ओवर रिइंफोर्समेंट और अंडर रिइंफोर्समेंट। तो ओवर रिइंफोर्समेंट वाला सेक्शन में क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर फेल होते टाइम कोई इंडिकेशन नहीं देगा कि आप घर से निकल जाइए, हम गिरने वाले हैं। और वही अंडर रिइंफोर्समेंट आपको कहेगा कि आप घर से निकल जाइए, हम गिरने वाले हैं। समझ गए? इसीलिए लिमिट में मतलब कि रखिए सरिया को। अगला है, अगर आपको पैसा बचाना है तो बाहर ही बाहर 9 इंची का दीवार ना लगा के आप 4 इंची का दीवार लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको 9 इंची का दीवार ही पूरे लगाना है, तो आप लगा सकते हैं। उस टाइम मिस्त्री कहेगा सर पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं 9 इंची के दीवार में, आप 4 इंची का पूरा लगाइए ना दीवार। तो वहां पे उसका मिस्त्री बच रहा है। एक तरीका से वो भी आपको बात सही कह रहा है कि पैसा बचेगा। दूसरा तरीका से जो है उसका मिस्त्री भी बचेगा। और तीसरा तरीका हम बताए तो 4 इंची का दीवार जल्दी गर्म भी होता है। और पांचवा तरीका अगर बताए तो उसको भी प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो वो भी उतना गर्म नहीं होगा। अगर आप वाटर प्रूफिंग कर देंगे व्हाइट कलर से, तो समझिए कि जो लाइट आता है सनलाइट वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब कि 8 से 10% जो है टेम्परेचर यूं ही उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो आपका दीवार भी ठंडा हो जाएगा। तो आप यूज कर सकते हैं 4 इंची का जो दीवार है उसको बना सकते हैं। क्योंकि उसमें अच्छे से प्लास्टर जब होता है ना, तो 1 इंची उधर 1 इंची उधर, तो 4
6 इंची का दीवार बन जाता है अगर 4 इंची का दीवार है तो। हालांकि अब तो 5 इंची का ईंटा आता है, तो 5 इंची और 1 इंची उधर प्लास्टर बाहर, 1 इंची अंदर, मतलब कि 5 दूनी 7 इंची का दीवार ऑलरेडी बन जाता है आजकल। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। जब छत ढलाई कराइएगा तो उस टाइम बोलेगा छत ज्यादा मोटा मत रखिए, ज्यादा भारी नहीं किया जाता है। बोलेगा 3 इंची ढलाई कर दीजिए ना। भाई ये कौन सा बात हुआ भाई कि 3 इंची? अपने मर्जी सब जगह पे आप अपना ही इंजीनियरिंग चलाओगे तो मालिक का झक मारने के लिए बैठा हुआ है। हाँ, मालिक झक मारने के लिए इंजीनियर को पैसा दिया है, तो इंजीनियर जो कह रहा है उसको थोड़ा सा समझा भी कीजिए। ये सब चीजें है क्या? सारा चीज सोशल मीडिया पे भी मिल जाता है। तो 3 इंची से आपको कम छत की मोटाई नहीं रखना है। आपको 3 इंची, सॉरी गलत बोल रहे हैं, 3 इंची तो रखना ही नहीं है, 5 इंची से कम मोटाई ही नहीं रखना है। अब क्यों कह रहा है 5 इंची से कम मोटा छत नहीं रखना है? कि जब आजकल लोग कंसील लाइट लगा रहा है, फैन बॉक्स लगा रहा है छत में ही, तो जब कंसील लाइट लगाइएगा, फैन बॉक्स लगाइएगा, तो उसका थिकनेस 3 इंची होता है। तो आप 3 इंची छत ही रखिएगा, तो कंसील लाइट का जो थिकनेस है वो कहाँ गया? वहां पर मसाला नहीं डालिएगा, नहीं डालिएगा तो फिर वहां से पानी चूना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए 1 इंची ऊपर तो कम से कम मसाला दीजिएगा, 1 इंची नीचे तो दीजिएगा, तब ना होगा 5 इंची। तो 5 इंची से कम होना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद आप चाहे तो 5 इंची से स्टार्ट कीजिए, 6 इंची पर ले जाके स्लोप वगैरह डाल के खत्म कर लीजिए छत की ढलाई। बहुत ही अच्छा है। और छत ढलाते टाइम ये भी याद रखिए कि कवर ब्लॉक भी उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिस्त्री जो ठेकेदार है अपना चालाकी, अपना लेबर मिस्त्री बचाने के लिए बोले है कि कवर ब्लॉक का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक खंती रखते हैं, उससे उठा देते हैं सरिया को। लो भैया, नया नया स्कैम चल रहा है। और कुछ बता दे, बहुत ज़्यादा बात है भाई, दूसरा वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है? इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, सीजन 2, और उसमें बताएंगे। बाकी और कोई अगर जानकारी लग रहा हो कि एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है पार्ट 2 में, तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या सब ऐड करना है, और हम आपको ऐड करके सारा जानकारी दे देंगे, ठीक है?